की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे वेदांता स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो नवंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 4 महीने यानी कम्प्लीटली एक क्वार्टर अंडर करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। और फ्रेंड्स ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 to 12% अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक ने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर हुई। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले हैं एज यूजुअल। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो प्राइस वाइज करेक्शन का फॉल आ रहा था अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर राइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करते हैं कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर इसके लोअर लोज थ्रेट होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से डाउनसाइड करेक्शन ट्रिगर कर सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट है, वही RSI के अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें मल्टीपल पॉजिटिव, यहाँ पर हमें दोस्तों सबसे पहले इलियट वेव के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें टर्मिनल ट्रायंगल ब्रेकआउट होता हुआ क्लियरली आइडेंटिफाई होता है। दोस्तों अगर आप यहाँ से देखो तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्लियरली उसकी इंटरनल 5 वेव स्ट्रक्चर है। ये वेव 1 है दोस्तों, ये वेव 2, ये वेव 3 है, और ये वेव 4 और ये वेव 5। और ये जो सप्लाई ट्रेंड लाइन थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अल्टीमेटली दोस्तों उसको अपसाइड में स्टॉक ने ब्रेक कर चुका है। और दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये तो बात हो गई इलियट वेव के चार्ट पैटर्न की। अगर आप नॉर्मल चार्ट पैटर्न की भी बात करो तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक बहुत ज़बरदस्त रेंज ब्रेकआउट भी यहाँ से विटनेस होती है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से हमें क्लियरली पैरेलल चैनल या फिर डार्वस बॉक्स बोल लीजिए यहाँ से, या फिर रेंज ब्रेकआउट बोलो, यहाँ से हमें ब्रेकआउट होते हुए आइडेंटिफाई होती है। और दोस्तों यहाँ से जो अपसाइड में स्टॉक के टारगेट आते हैं वो तकरीबन 525 रुपीज़ का आता है। यहाँ से 525 का नेक्स्ट टारगेट आता है दोस्तों, जो 10 से 12% के बीच में होता है नेकलाइन से अगर आप कैलकुलेट करो तो। और दोस्तों याद रखना, हो सकता है क्योंकि स्टॉक ने एक बहुत बड़ी वन वे रैली लिया है, अगर बॉटम से अगर आप देखो तो यहाँ से स्टॉक ने एक बहुत बड़ी वन वे रैली लिया है, तो यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है कि स्टॉक एक डीप लेने आ सकता है। और यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन देखो तो वो ट्रेंड लाइन के पास डीप लेके सपोर्ट लेकर यहाँ से फिर अपसाइड जा सकता है, तो यहाँ पर थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। तो दोस्तों अगर एक दो रेड कैंडल बन जाए तो तुरंत ये मत समझ लेना कि नीचे आएगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट के बाद तुरंत टारगेट पे नहीं जाता है। अगर ऐसा होता तो सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर सब छोड़कर स्टॉक मार्केट में ही आ जाते। तो दोस्तों स्टॉक ऊपर जाता है वेव बनाकर, ऊपर नीचे होकर जाता है, सीधा एक तरफ एक नहीं भागता। डाउन साइड में भी वो एक वेव बना के जाता है, ऊपर भी जाएगा तो वेव बना के जाएगा। तो यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी जो थ्रस्टिंग है वो यहाँ पर आ भी सकती है, लेकिन क्योंकि कंटिन्यूसली इसने वन साइड अगर आप देखो तो उसने 10 से 12% ऑलरेडी भाग चुका, और यहाँ से और 10 to 12% भागने वाला है। तो इतनी बड़ी रनअप लेने के बाद स्टॉक साइडवे कंसोलिडेशन भी कर सकता है नेकलाइन के आसपास। और बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है दोस्तों, एक गैप था, वो एक रिजेक्शन का काम करेगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी रहेंगी कि स्टॉक ये जो ब्लू लाइन है वो रेजिस्टेंस लाइन है, वहाँ पर रिजेक्शन फेस करके स्टॉक नेकलाइन को रीटेस्ट करने भी आ सकता है। और ये ब्लू लाइन और नेकलाइन के बीच में
एक कंसोलिडेशन रेंज बनकर वो इधर साइड ब्रेक कर सकती है दोस्तों। और फाइनली दोस्तों स्टॉप लॉस की बात करो तो आप जो भी स्टॉप लॉस रखो अपने एडवाइज़र को पूछ कर रखना। इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स, नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमने यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए देखे। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इसकी नेकलाइन के पास भी, आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये नेकलाइन जो आप देख रहे हो, नेकलाइन के पास यहाँ पर भी एक गैप था और ये कैंडल ने आज वो गैप को, वो जो सेलिंग बैठी थी उसको एब्जॉर्ब करी है दोस्तों। तो यहाँ पर वो एक बहुत बड़ी बात है और ये एब्जॉर्ब के बाद इसको क्लोजिंग देना बहुत ही अच्छी बात है। मतलब जनरली इतना आसानी से एक फर्स्ट अटैम्प्ट में एब्जॉर्ब होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो वो लिहाज से यहाँ पर हो सकता है कि सेकंड 1-2 कैंडल में कंसोलिडेशन हो सकता है। और फाइनली फ्रेंड्स, ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। और यहाँ पर ही हमें दोस्तों इलियड वेव का टर्मिनल इंपल्स भी ब्रेकआउट होता हुआ मिला और यहाँ पर हमें रेंज ब्रेकआउट भी होता हुआ मिला। तो ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी कट टू द पॉइंट एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।